हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं डॉक्टर आलोक जैन श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें सामान्य परिचय और रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पर हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। आज के इस टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अर्थात उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अर्थात उद्योगों को अलग अलग आधारों पर किस तरह से विभाजित या वर्गीकृत किया गया है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अर्थात उद्योगों का वर्गीकरण, इसमें हम 2 तरह से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला, उद्योगों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, मुख्य आधार, और दूसरा, उन उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण के मुख्य आधार। सबसे पहले उद्योगों को हम उपयोग के आधार पर विभाजित करते हैं। उपयोग के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक वे उद्योग जो उपभोक्ताओं से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, और ऐसे उद्योगों में मानव के उपभोग संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग होते हैं, जैसे इसमें खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि सम्मिलित हैं। और दूसरा है उत्पादन उद्योग। इस वर्ग में ऐसे उद्योग आते हैं जो वस्तु उत्पादन अथवा उसकी उपयोगिता बढ़ाने से संबंधित वस्तुएं उत्पादित करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्र, रसायन, खनिज, रंग आदि। तो इस तरह से उपयोग के आधार पर हम इन उद्योगों को 2 भागों में बांटते हैं, उपभोक्ता उद्योग और उत्पादन उद्योग। वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो है वस्तु के आधार पर। वस्तु आधारित उद्योग कहलाते हैं। इस वर्ग में उद्योगों का नामकरण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आधार पर करते हैं, जैसे खनिज आधारित उद्योग, जिसमें लोह, अलोह धातु, बहुमूल्य धातु आदि पर आधारित उद्योग सम्मिलित होते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार, मशीन, इंजन, यंत्र, मोटर निर्माण आदि से संबंधित उद्योग सम्मिलित हैं। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, ऊनी वस्त्र और कृत्रिम आदि सम्मिलित हैं। रसायन उद्योग में प्लास्टिक, कृत्रिम रंग निर्माण आदि उद्योग आते हैं। इन सभी के अलावा अन्य उद्योगों में जैसे शक्कर, चीनी के बर्तन, बेकरी उद्योग आदि सभी वस्तु आधारित उद्योग कहलाते हैं। तीसरा वर्गीकरण का जो आधार है वो है ऐतिहासिक विकास के आधार पर। जोन्स और डार्केनवाल्ड नामक विद्वानों ने ऐसे उद्योगों को 3 भागों में बांटा: कुटीर उद्योग, वर्कशॉप उद्योग और वर्तमान जटिल कारखाना उद्योग। जबकि हंटिंगटन नामक विद्वान ने ऐतिहासिक विकास के आधार पर उद्योगों को 4 प्रकारों से विभाजित किया, जिसमें पहला है प्रारंभिक उद्योग, दूसरा साधारण प्रकार के उद्योग, तीसरा समुदाय आधारित उद्योग और चौथा आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग। अब हम इन चारों उद्योगों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे और इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक उद्योग क्या हैं। प्रारंभिक उद्योगों को हम कुटीर उद्योगों के नाम से भी जानते हैं। इन उद्योगों में मानव द्वारा अपने निवास स्थान पर ही हाथों से वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार की मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इन उद्योगों में ईंधन शक्ति का उपयोग भी नहीं किया जाता है।
केवल मानव शक्ति या पशु शक्ति की सहायता से घरों में ही उत्पादन होता है। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल स्थानीय क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है और इनका उपभोग भी स्थानीय स्तर पर किया जाता है। प्राचीन समय में यांत्रिक शक्ति के अभाव में मानव अपनी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु वस्तु उत्पादन कुटीर उद्योगों में ही किया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना, धनुष, टोकरियाँ, कृषि उपयोगी यंत्र, मोटा कपड़ा या तेल आदि अनेक वस्तुएं हैं जो कुटीर उद्योगों में उत्पादित की जाती हैं। तो इसे हम प्रारंभिक उद्योग या कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। ये भी कहा जाता है कि आदिम जातियों का यह प्रथम निर्माण उद्योग था जो विकसित हो सका। तो इस तरह से बिना किसी ईंधन, बिना किसी शक्ति और मशीनों की सहायता से जब घरों पर ही साधारण तरीके से स्वयं के उपभोग हेतु जब उत्पादन किया जाता है, उत्पादन का स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन और उपभोग हेतु किया जाना कुटीर उद्योग या प्रारंभिक उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। दूसरे प्रकार के उद्योग हैं साधारण प्रकार के उद्योग। इस प्रकार के उद्योग घरों के स्थान पर कारखानों में शक्ति द्वारा संचालित किए जाते हैं। इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल के आकार और वजन को कम किया जाता है और उन्हें अंतिम उत्पादन योग्य बनाया जाता है। अर्थात उनका जो परिवहन लागत है वो कम करने के लिए कच्चे माल के आकार में कमी कर दी जाती है। ऐसे उद्योगों का मूल उद्देश्य अन्य उद्योगों हेतु कच्चा माल तैयार करना होता है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखेंगे। यदि कागज़ उद्योग की हम बात करें तो उसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी को काटना, उसको चीरना, ये सभी हम कागज़ उद्योग में पहुंचाने के लिए करते हैं ताकि उसका अनावश्यक जो वजन है वो व्यर्थ ही परिवहन खर्च में ना बदले। अर्थात उसका व्यर्थ परिवहन खर्च बचाने के लिए हम वहाँ पर लकड़ी को पहले ही काट कर चीर कर पहुँचाते हैं। कच्चे धातु को पीसना, कपास से रुई और बिनोले अलग करना, ये सभी साधारण प्रकार के उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों की स्थापना मूल कच्चे माल के निकट अधिक रूप में की जाती है। अर्थात जहाँ कच्चे माल की प्राप्ति होती है वहाँ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं ताकि कच्चे माल पर होने वाला व्यर्थ परिवहन खर्च बचाया जा सके। इन उद्योगों में केवल एक ही कच्चे माल का उपयोग होता है, जैसे आटा चक्की को खाद्यान्न, लकड़ी उद्योग को लकड़ी, धातु पीसने के उद्योग को धातु विशेष और कपास उद्योग को कपास की ही आवश्यकता होती है। तीसरा जो प्रकार है वो समुदाय आधारित उद्योग है। ये जो उद्योग है ये इन दोनों उद्योगों से अलग है। इसमें क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। ऐसे उद्योग किसी भी समाज के अस्तित्व हेतु आवश्यक होते हैं। इन उद्योगों को कुशल कारीगरों के समुदाय ने उत्पन्न किया। ऐसे उद्योगों में बेकरी, बर्फ, गैस, टेलीफोन, बिजली सेवा, सड़क मरम्मत आदि मरम्मत संबंधी सेवाएं शामिल की जाती हैं। सुथार, नल बिजली ठीक करने वाले व्यक्ति बस्ती के निकट आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। इस उद्योग के अंतर्गत मरम्मत या दुरुस्ती से संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं। इन उद्योगों को लघु पैमाने के उद्योग भी कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कहलाती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एक परिभाषा है कि जिन उद्योगों में 50 से कम वेतनभोगी श्रमिक बिना मशीनों के उत्पादन करते हों। अर्थात मशीनों के अभाव में 50 व्यक्ति और 20 से कम श्रमिक
मशीनों की सहायता से यदि उत्पादन करते हों तो ऐसे उद्योगों को हम लघु पैमाने के उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं। इन उद्योगों की क्या विशेषता होती है? इनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और वंशानुगत कुशलता को प्रोत्साहन मिलता है। स्थानीय क्रय शक्ति बढ़ती है, परिवहन खर्च में बचत होती है। उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना में सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये उद्योग आपके समुदाय आधारित उद्योग कहलाते हैं। कई देशों में ये उद्योग औद्योगिकीकरण के प्रमुख भाग या अंग माने जाते हैं। इन उद्योगों में इतने अधिक कुशल व्यक्ति कार्य करते हैं कि इन्हें हम औद्योगिक प्रवृत्ति से अलग नहीं कर सकते। इनमें पूंजी कम लगती है, श्रम का अधिक से अधिक नियोजन होता है, स्थानीय क्षेत्र में क्रय शक्ति बढ़ती है और परिवहन खर्च में पर्याप्त मात्रा में बचत होती है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष में पूंजी बहुलता को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना में भी ये सहायक होते हैं। जापान में औद्योगिक विकास का रहस्य भी इसी छोटे पैमाने के उद्योगों में निहित है। तो इस तरह से इन तीनों उद्योगों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो आज का जो वैज्ञानिक युग है और जो औद्योगिकीकरण का समय है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माने जाते हैं वो है आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग, जो हम आगे बात करने जा रहे हैं। चौथा प्रकार आधुनिक प्रकार के जटिल उद्योग। ये ऐसे उद्योग हैं जो किसी देश के विकास के स्तर का पैमाना माने जाते हैं। अर्थात किसी देश को अगर हमें विकसित या विकासशील श्रेणी में रखना है तो उसका पैमाना आधुनिक जटिल उद्योग होते हैं। इन उद्योगों की क्या विशेषताएं हैं? इन विशेषताओं में हम देख सकते हैं ऐसे उद्योग जिनमें जटिल भारी मशीनें काम में ली जाती हैं। ऐसे उद्योगों में कच्चे माल एक से अधिक हो सकते हैं। वस्तु का उत्पादन उपयोग हेतु अर्थात अंतिम रूप से उपभोग हेतु किया जाता है और उत्पादन विश्व व्यापार को ध्यान में रखकर करते हैं, ना कि स्थानीय स्तर पर। ऐसे कारखानों में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी भारी मशीनें और यंत्र काम में लिए जाते हैं, इसलिए अत्यधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। मशीनीकरण के इस औद्योगिक रूप में श्रम का विभाजन होता है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो कि उन मशीनों का संचालन कर सकें, इसलिए कुशल दक्ष श्रमिक इसकी विशेषता है। शक्ति से चलने वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। विविध प्रकार के कच्चे माल काम में लिए जाते हैं और एक ही कारखाने में एक सी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, अर्थात उत्पादन का विशेषीकरण होता है। तो ये चारों मुख्य रूप से उद्योगों के प्रकार थे। इसके अलावा अगर हम आधुनिक उद्योगों का वर्गीकरण करें तो ऐसे उद्योगों में कच्चे माल से प्रभावित होने वाले उद्योग जैसे तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग और लुगदी उद्योग शामिल हैं। शक्ति से प्रभावित होने वाले उद्योगों में आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, जबकि लोहा इस्पात, तेल परिशोधन ऐसे उद्योग हैं जो एक से अधिक स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं। इसीलिए लौह इस्पात और तेल परिशोधन बहुस्थिति उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा चौथा प्रकार इसमें है बाजार से प्रभावित होने वाले उद्योग, जिसमें ईंधन, गैस निर्माण, शराब उद्योग, फर्नीचर, कताई बुनाई, मशीन आदि सम्मिलित हैं। आधुनिक उद्योगों के प्रकार में एक और प्रकार हम देखते हैं जिसे फुट लूस इंडस्ट्रीज या विचलक उद्योग कहते हैं। ये ऐसे उद्योग होते हैं
जो किसी भी प्रभावी कारक के स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। अर्थात इनका कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि इसको हम यहीं पर लगाएं। तो जहाँ भी उस पर्टिकुलर उद्योग के लिए प्रभावी कारक होगा वहाँ इस उद्योग की स्थापना की जाएगी। स्वचालित वाहन निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आज इस उद्योग से संबंधित वर्गीकरण वाले टॉपिक को मैं समाप्त करता हूँ और अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और सूचना आपके लिए है और वो ये है कि आप सभी प्रमोट होकर के अगली कक्षा में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पूर्व की कक्षा की तैयारी निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपकी जब भी कोरोना महामारी से राहत मिलने के बाद अनुकूल समय आएगा, निश्चित रूप से परीक्षाएं ली जाएंगी। अतः आपको अगली कक्षा हेतु भी परीक्षा की तैयारी करनी है और पिछली कक्षा की भी देनी पड़ सकती है, इसलिए आप लापरवाही नहीं करें। तो अगले टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, जिसमें हम बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट अर्थात आधारभूत आर्थिक अवधारणाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।